कछु जनी जा सोच रही थे कि जी अच्छो नहीं नच रही, हम होते तो हम बहुत अच्छो नचते। ऐसी भी सोचत रह बैठे बैठे इन ई जगह पे ऐसो नचने तो ई गाना इते ई जगह ऐसो नचने तो, लेकिन नचे नहीं। ज्ञान देवे वाले सब है। महाराज अंग के पुत्र बैन बड़े उद्दंड, राम विमुख यदा देवेशु साधुषु विप्रेषु गोषु, देवता वेद धर्म संत ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, इतना पापी इतना अत्याचारी, एक दिन की बात संतों का अपमान किया तो संतों ने श्राप दे दिया राजा बैन को। संतों ने श्राप दिया, राजा बैन तुम संतों का अपमान करते हो, हम श्राप देते हैं तुम इसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। राजा बैन मर गए, राजा बैन की मृत्यु हो गई। तब राजा बैन के शरीर से भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए। कौन से रूप में? महाराज पृथु के रूप में। बोलिए पृथु महाराज की जय। राजा पृथु बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा। राजा पृथु गौ ब्राह्मण वेद धर्म सब का पालन करने वाले, प्रजा का पालन करने वाले, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि परिवार का कोई एक व्यक्ति यदि पाप कर्म करता है तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, पूरे परिवार है ना। घर का कोई एक सदस्य यदि पाप कर्म करेगा तो पूरा घर परिवार गांव मोहल्ला को भोगना पड़ता है। राजा पृथु के राज्य में लोग खेती करते हैं और खेती करते हैं तो 2 किलो अन्न बोया जाता है, बदले में आधा किलो ही पैदा होता है। अब कैसे बताओ प्रजा का पालन हो गए? 2 किलो बो रहे हैं, आधा किलो निकल रहा है। पृथ्वी पूरे धन को हरण करने लगी। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा, जल की वृष्टि होना बंद हो गया। अब तो लोग भूखे प्यासे मरने लगे, पशु पक्षी मरने लगे। राजा पृथु की शरण में सब आए, राजा पृथु से प्रार्थना करने लगे बार बार, महाराज कुछ उपाय करिए, कुछ उपाय करिए। राजा पृथु कहने लगे क्या करें भाई, प्रजा का दुख राजा पृथु से देखा नहीं गया। राजा पृथु तलवार लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी हम तुझे नष्ट कर देंगे, हम पृथ्वी को रसातल में डुबा देंगे, पृथ्वी को रहने नहीं देंगे। पृथ्वी तुरंत गाय के रूप में सामने खड़ी हो गई और बोली, महाराज पृथु अगर हमें मारने से आपकी प्रजा प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, प्रजा का पेट भरता है तो हमें निसंकोच मार डालो, लेकिन हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है। राजा पृथु बोले हम तुम्हें 2 किलो अन्न देते हैं, तुम कहां छुपाती हो मेरे अन्न को? आधा किलो क्यों पैदा होता है? पृथ्वी ने कहा कि महाराज पृथु आपके पूर्वजों ने जो पाप कर्म किया है ये उसका प्रभाव है। आपके पूर्वजों ने जो पाप किया है उस पाप की वजह से पृथ्वी पर जल की वृष्टि नहीं हो रही है, और जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक पृथ्वी कहां से हरी भरी होगी। आप सत्कर्म करो, आप सोचो कि बोया पेड़ बबूल का, बमूरा को पेड़ लगाओ, तुम सोचो कि उनमें आम के फल लगे तो लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे ना। आम के फल उसमें नहीं लगेंगे, उसमें कांटे ही होंगे। इसलिए महाराज जैसा तू बो देगा, जैसा बीज तुम बोगे हो, जैसा तू बो देगा और वैसा ही बो देगा। ओ गड्ढा और को खो देगा तो खुद को खो देगा।
अगर गड्ढा और किसी को खोदोगे तो उस गड्ढे में खुद को खो दोगे। जैसा तू बो देगा वैसा ही बो देगा। जैसा बीज बोगे वैसे ही तो बो देगा। ओ गड्ढा और को खोदोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए महाराज सत्कर्म करो। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। रामायण कहती है काहू न को सुख दुख कर दाता और निजे कृत कर्म भोग सब भाता। अपने अपने कर्मों का फल सब भोगते हैं। महाराज आप सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करें? बोले यज्ञ करो। यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञ करते हैं तो जल की वृष्टि होती है। यज्ञ करो। राजा पृथु यज्ञ करने लगे। यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ हो गए। जब 100वां यज्ञ हुआ उस 100वें यज्ञ में भगवान नारायण खुद यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट होकर के आए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का अवतार हुआ यज्ञ नारायण के रूप में। भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो पानी बरसने लगा। जल वृष्टि हो गई और जल वृष्टि हो गई। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने राजा पृथु से कहा राजा पृथु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। वरदान मांगो। राजा पृथु बोले भगवान कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। राजा पृथु बोले भगवान देना है तो एक ही वरदान दे दो। भगवान ने कहा क्या? राजा पृथु बोले भगवान हमारे पूरे शरीर में कान ही कान हो जाए। क्या मांगा? हमारे पूरे शरीर में कान ही कान हो जावे भगवान, ये वरदान दे दो। भगवान ने कहा क्या करोगे इतने कानों को लेकर? अरे 2 कान है वही तो बहुत है। राजा पृथु बोले भगवान 2 कानों से आपकी कथा को सुन करके मन तृप्त नहीं होता। हम चाहते हजारों कानों से आपकी कथा को सुन लो। भगवान ने कहा बोले राजा पृथु तुम भी धन्य हो। इन दुनिया के लोगों को हमने 2-2 कान दिए हैं। ये 2 कानों से हमारी कथा को नहीं सुनते। 2 कानों से हमारी कथा नहीं सुनते। तुम हजारों कान मांग रहे हो। हजारों कानों से कथा सुनोगे। आजकल तो लोग एक बार भागवत सुन लेते हैं तो कहते हैं वही तो भागवत है। नहीं भी सुनी होगी तब भी कौन करा रहा है? बोले हरि राम करा रहा है। अब हरि राम का फर्ज क्या है? हरि राम का फर्ज क्या है? पूरे गांव में बुलहुआ लगवा दिया कि भैया भागवत हो रही है, भागवत सुनने आओ। ये फर्ज है। फर्ज अपना पूरा किया। अब तुम सोचो कि हरिराम अलग से हमारे घर में बुलहुआ देवे आए, लुभावे आए, तो ये तुम्हारी सोच गलत है। ये गलत सोच है। भगवान की कथा जहां भी होवे, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, भले ही तुम उस व्यक्ति के घर का पानी ना पियो, भले ही उस व्यक्ति के घर में मत जाओ, लेकिन जहां कथा हो रही हो उस कथा को सुन करके चुपचाप भागो। क्योंकि कथा किसी एक की नहीं, कथा सबकी होती है। कभी भी ये मत सोचो कि जब जजमान खुद हमारे घरे बुलावे आवे तब हम कथा सुने। ये सोच गलत है। इस सोच को दिमाग से निकालो। आशीर्वाद देना, खूब प्रसन्न रहो, सदा सुखी रहो। इसलिए कभी भी भगवान के कार्य में बुलहुआ की इच्छा मत रखो। भगवान ने 2 कान दिए, किस लिए? कथा सुनने के लिए।
दो आंख दी है दर्शन करने के लिए, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए कान है, अच्छा बोलने के लिए मुंह है, भगवान की तीर्थ यात्रा करने के लिए चरण है, मंदिर जाने के लिए हमारे पांव हैं, हाथ किस लिए है? हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथ यज्ञ हवन पूजन करने के लिए, परोपकार करने के लिए हमारे हाथ हैं। किसी का गला काटने के लिए नहीं है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। आजकल लोग हो रामो चरिते जे सुनत अघाई और रस विशेष जाला तेन लाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो रामो चरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाला तिल लाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जिन्हें हरि कथा, जिसने भगवान की कथा को अपने कानों से नहीं सुना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने भगवान की दो कानों से कथा को नहीं सुना, उसके कान कैसे हैं? रामायण कहती है श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उसके कान अहि यानी अहि का मतलब होता है अजगर, भवन यानी बिल, उसके कान अजगर के बिल के समान है, जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना। आजकल भगवान ने शरीर दिया है परोपकार के लिए, लोग भगवान को धोखा देते हैं। आदमी को तो धोखा देते ही रहता है, लेकिन भगवान को भी लोग धोखा देवे से नहीं चूकते। भगवान को भी लोग धोखा दे देते हैं कि नहीं? कैसे मान जाए? एक जने बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब, ध्यान से सुनना, बहुत गरीब थे, भगवान के मंदिर में गए और भगवान से बोले भगवान बहुत खराब हालत है, बहुत निर्धन है, भगवान ऐसी कृपा कर दो, ऐसी विनती है हमारी, ऐसी कृपा कर दो कि क्या उसे 1 लाख रुपया मिल जाए। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर 1 लाख मिल जाए तो हम क्यों ना क्यों आपको भी मन भर दे, कमीशन भी, बिना कमीशन के तो बात होत नहीं आज। इतनी कह के मंदिर से निकले, चले जा रहे थे रास्ता में, चलत तो ने एक जने को मंडी से आए हुए हैं गल्लो बेच के 1 लाख रुपया रखे हुए हैं जेब में, वो थैला उनको गिर गो, पैसा 1 लाख, अब बेच ले गए घरे, जेते से पीछे से आए ने थैला मिलो, इनने पैसा गिन के देखे मैं 1 लाख करे। अरे भगवान बड़ी कृपा करी, हमने अब भाई मांगे अब भाई दे दे, तुमने अच्छी कृपा करी भगवान। अब मंदिर में पहुंचे 1 लाख रुपया लेके और बोले भगवान 1 लाख मिले हैं, अभी मैं तुम्हें भी कमीशन देने आए, लेकिन तुम्हें कमीशन का दे दे भगवान। अब भगवान तो मंदिर में मूर्ति बने बैठे, क्या बोले?
इनने कही भगवान एक काम करो, हम पूरे पैसा फेंक रहे, जितने देरी के भीतर गिरे तुम आए, जितने देरी के बाहर गिरे हम आए। कलयुग के आदमी बड़े चालाक, बहुत होशियार। उनने 1 लाख रुपया ले ई तरीका से फेंके कि 500-500 के 3 नोट गिरे मंदिर के भीतर देरी के अंदर, बाकी सबरे बाहर गिरे। उनने तुरंत बटोर के गिन के बोले बस भगवान 1500 रुपया कमीशन, ए तुम्हारी जय हो जाए, ऐसे ही देते रहो, हम तो हर बेर 1500 देते रहे तुम्हें। और जैसे ही जान लगे सो पछाई से एक जने आए, बोले काहे तुम्हारा कमीशन भगवान ने ले लो? बोले हम। बोले हम आप कमीशन नहीं लेते भगवान। बोले काहे? बोले देखो हमें भी भगवान ने 1 लाख रुपया दे, हम भी भगवान को कमीशन दे दे आए, लेकिन भगवान इतने थोड़ी रख, भगवान तो ऊपर रख। उनने पूरे 1 लाख रुपया लाए और बोले भगवान हम ऊपर फेंक रहे, जितने चाने आंसू ले लियो, बाकी नीचे गिरा दियो। अब बताओ, ऐसे ऐसे आदमी दुनिया में हो। अब बेकाय को ऊपर जाना, फेंके सबरे नीचे गिरे। बोले देखा हमारा तो कमीशन ही नहीं ले, तो भगवान इतनी चलती है हमारी भगवान के पास। तो भगवान को कभी धोखा मत दो। तुम हमें धोखा दे सकते हो, लेकिन परमात्मा के साथ यदि छल करोगे, भगवान कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान के साथ महाराज पृथु को भगवान ने वरदान दिया, हजारों कानों की शक्ति दे दी। हजारों कानों की शक्ति दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वंश का वर्णन आपने सुना। जो दूसरे भाई थे उत्तानपाद के प्रियव्रत, उनके वंश में भगवान का एक अवतार और हुआ ऋषभदेव का। ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ, जिनके लिए जैन मुनि जैन पूजते हैं। ऋषभदेव 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले अवतार है जैनों के। सबसे पहला अवतार है ऋषभदेव का। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। उन्हीं के एक पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। भरत नाम के पुत्र हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित उनके पुत्र भरत हुए। भरत संसार का मोह माया त्याग करके भगवान का भजन करने लगे, लेकिन भजन करते करते बुढ़ापे में भी उनको मन में एक हिरण के बालक के प्रति आसक्ति आ गई। हिरण के बालक के प्रति बैठे थे महात्मा भरत, भगवान का कर रहे थे। उसी समय महात्मा भरत ने देखा कि एक शेर एक हिरणी के पीछे पड़ा हुआ है। वो हिरणी थी गर्भवती। वो हिरणी कैसी थी? गर्भवती थी। शेर के डर के मारे वो हिरणी नदी में जाकर के कूद गई, और जैसे ही नदी में वो हिरणी कूदी, हिरणी समाप्त हो गई, मर गई। वहीं उसने एक बच्चे को जन्म दिया, छोटे से हिरण को। भरत जी तुरंत नदी में कूदे, उस हिरण के बच्चे को उठा करके ले आए। उस हिरण के बच्चे को उठा करके लाए, उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। संसार की मोह माया से भरत जी को मतलब नहीं था, लेकिन बुढ़ापे में उस हिरण में उनकी आसक्ति आ गई। इसलिए मोक्ष नहीं हो पाया। जब राजा भरत मरे, तो मरने के बाद महात्मा भरत हिरण के रूप में अवतार लिए, लेकिन पूर्व जन्म का सब कुछ याद रहा। फिर मरे तो तीसरे जन्म में महात्मा जड़ भरत के रूप में हुए। जड़ भरत के रूप में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसा दूसरे पुत्र का वर्णन है प्रियव्रत का। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज, जीव हिंसा करना पाप है, जीवों को काटना पाप है कि नहीं?
बोले हाँ पाप तो है। बोले मान लीजिए हम चले जा रहे हैं और चलते चलते अगर कोई चींटी हमारे पांव के नीचे दब के मर जाए तब पाप लगेगा? बोले बिल्कुल लगेगा। बोले अगर माताएं भोजन बनाती हैं, चूल्हे में लकड़ी लगाती हैं, लकड़ियन में भी कीड़ा होते हैं ना, और जब आगी में लकड़ी लगाओ तो लकड़ियन में जो कीड़ा लगे रहते हैं वो कीड़े भी मर जाएंगे जल के, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो महाराज इन पापों से बचने का उपाय क्या है? इन पापों से बचने का उपाय बताओ। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, इन पापों से बचने का एक ही उपाय है। क्या? बोले पंच यज्ञ प्रतिदिन करें, ब्रह्म यज्ञ प्रतिवर्ष। 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। कौन कौन से यज्ञ? माताएं सुनिए ध्यान से, 5 यज्ञ सबको करना चाहिए रोज। कौन कौन से? बोले पहला यज्ञ है कि घर में जब भी माताएं रोटी बनावे तो पहली रोटी गैया को खिलावे। बूढ़ी माताएं बैठी हैं, पहले के समय में ऐसा होता था, है ना, कि जब भी रोटी बनाती तो पहली रोटी गैया को खवाती। आजकल शायद ही है ऐसी कौन माताएं हो गए जो खवाती। कौन कौन खवाती? जरा हाथ खड़े करो। पहली रोटी गाय को, झूठ नहीं बोलना। 1 2 तुम्हारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। 4-5 लोगों के यहाँ पहली रोटी गाय को दी जाती है। ताली बजाओ इनके लिए। देना चाहिए। गाय माता को पहली रोटी जरूर खिलाओ। गाय को रोटी खिलाने से घर में बीमारियों का नाश होता है। कितना भी जरूरी हो गए, पहली छोटी सी रोटी गैया के लिए बना के रख दो, भले ही बाद में खवा दो, लेकिन पहली रोटी किसको? गाय माता को। ये पहला यज्ञ है। आज के बाद ये प्रण लेकर के जाओ इस कथा में से सभी माताएं कि जब भी सुबह से घर में रोटी बनाओ तो पहली रोटी गैया को निकाल के रख दो कि जा गौ माता के नाम की। पहला यज्ञ। दूसरा क्या है? बोले दूसरा यज्ञ है अग्नि को भोग लगाना। मिठिया कितनों बड़ो भंडारो बनावे, लेकिन जब भी पहली पूड़ी निकाला सुबह भटिया में डाल दे। डाल देना। जब भी पहली पूड़ी निकालता है पहले भटिया में डालेगा। क्यों? जिस अग्नि पर हम भोजन बना रहे हैं उस अग्नि को भोग लगाना जरूरी है। जिस अग्नि को भोग लग जाता है भोजन शुद्ध हो जाता है। दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ क्या है? बोले चींटियों को 2-5 ग्राम आटा या चीनी रोज डालना चाहिए। कौन भी पेड़ के नीचे इतना सो आटा डाल दो ताकि चींटी खावे। चिंटियों को जरूर खिलाना चाहिए थोड़ा बहुत आटा। चौथा यज्ञ क्या है? बोले पक्षियों को दाना डालो अपने छत पे। आजकल सरकार भी खूब चावल दे रही, पिसी दे रही, दम से फ्री राशन। थोड़े से चावल लो अपने छत पे डाल लो ताकि हमारे छत पर चिड़िया आवे। जिसके घर में चिड़िया आती हैं उसके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। कभी गम नहीं आते, कभी दुख नहीं आता उसके घर में। चिड़ियों को रोज दाना डालो। 5वां यज्ञ क्या है? 5वां यज्ञ क्या है? बोले 5वां यज्ञ ये है कि घर में जो अतिथि मेहमान आवे उन अतिथियों का सम्मान करो, उन अतिथियों का स्वागत करो। ये 5वां यज्ञ। इन 5 प्रकार के यज्ञों को जो करता है उसको हमेशा मन में प्रसन्नता बनी रहती है। और इसी प्रसंग पर 51 रुपए का दान आया है दिनेश राजा की तरफ से। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है।
और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सदा आपका भंडार भरे रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और जो भी ये दान दाता दान कर रहे हैं उनके लिए दो शब्द हैं, भगवान से प्रार्थना है भगवान कि जब तक बहे हो जब तक बहे जमुने की धारा, जब तक बहे जमुने की धारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा, ओ सुखी रहे परिवार तुम्हारा, हो जब तक बहे जब लोग जमुन की धारा, भरा रहे भंडार तुम्हारा, ओ भरा रहे भंडार तुम्हारा, भरा रहे भंडार तुम्हारा। खूब खूब शुभाशीर्वाद है। बोल सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, इन 5 प्रकार के यज्ञ से सभी पाप दूर हो जाते हैं। कौन कौन से? गाय के लिए पहली रोटी, अग्नि को भोग लगाना, तीसरा चींटियों को 2-5 ग्राम आटा या शक्कर डालना, चौथा चिड़ियों को दाना चुगाना, 5वां अतिथि घर में आ जाए तो उनकी सेवा करना। ये 5 यज्ञ है। और इसके बाद तो केवल एक ही उपाय है, क्या? बोले के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण। इसके बाद भी यदि पाप नष्ट नहीं होते तो फिर सबसे बढ़िया उपाय एक है, क्या? हो पार भाव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा। क्या कहने से? गाइएगा हमारे साथ। हो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से, जोर से बोलिए, कृष्ण कहने। पार भाव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। ओ पार भाव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। है हो उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, हाँ कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कृष्ण 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 कहने